हेलो नमस्कार दोस्तों, एमपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश जनरल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे लेसन 15 जिसका नाम क्या है, द आइज आर नॉट हियर, मतलब आंखें यहाँ नहीं हैं। तो इस अध्याय के हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन ही आप देख लें तो बहुत ज़्यादा आईएमपी है, क्योंकि 2014, 2017, 2019 में पूछा गया है, तो इसे हम बहुत ज़्यादा आईएमपी बता रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देश, तो क्या निर्देश डिड हेल्पिंग वर्ब है द गर्ल्स पेरेंट्स मतलब लड़की के माता पिता ने क्या निर्देश गिव मतलब दिए, व्हेन मतलब जब, दे मतलब वे, सा हर ऑफ मतलब जब वे उसे छोड़ने के लिए आए। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है एक ऐसी स्टोरी की जिसमें एक ट्रेन है और एक लेखक है। लेखक ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तो वहीं पे क्या होता है, एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती है और एक लड़की जो है उसी ट्रेन में प्रवेश करती है। तो उसके माता पिता जो है उसे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आते हैं और उसे कुछ निर्देश दे के जाते हैं। उसे निर्देश दिए गए कि अपनी चीजें संभाल के रखना, खिड़कियों के बाहर नहीं झुकना और अजनबियों से बातचीत नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे उसे निर्देश देते हैं और उसे छोड़ के चले जाते हैं। तो लेखक जिस भी डिब्बे में बैठा हुआ था उसी डिब्बे में वह लड़की प्रवेश करती है। फिर कुछ समय बाद दोनों के बीच वार्तालाप होने लगता है। इस प्रकार से कहानी बताई गई है। तो देखिए आंसर बताया गया, उन्होंने उसे निर्देश दिए जैसे कि अपनी चीजें कहाँ रखना, कब खिड़कियों के बाहर नहीं झुकना और कैसे अजनबियों से बातचीत टाल देना। तो देखिए अब हम इनका ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए कैसे ट्रांसलेट होगा, उन्होंने के लिए दे लिखा है, उसे मतलब यहाँ पे हर लिखा है, निर्देश निर्देश लिखा है, इंस्ट्रक्शंस लिखा है, दिए मतलब देना क्रिया के लिए गिव लिखा है। जैसे कि अब यहाँ पे एक शब्द है, ध्यान रखना, एज टू। एज टू का मतलब होता है जैसे कि, तो एज टू आपको याद रखना है, बाकी तो सब वर्ड पता है। थिंग्स मतलब चीजें होती हैं और अपनी चीजें, लड़की है इस वजह से कहेंगे आप हर थिंग्स मतलब अपनी चीजें। कहाँ मतलब होता है वेयर। वेयर आप लोगों को पता होगा, वेयर का मतलब होता है कहाँ। और रखना के लिए यदि हम देखें तो कीप होता है रखना, ध्यान देना, कीप होता है रखना। कब मतलब होता है व्हेन, ये तो आप लोगों को पता होगा व्हेन। खिड़कियों की बात करें तो ये विंडोज होता है, खिड़कियों की बात हो रही है, विंडोज हो जाएगा। और आउट ऑफ मतलब के बाहर हो जाएगा। और नॉट मतलब नहीं, और झुकना मतलब खिड़कियों के बाहर झुकना जो होता है वो लीन होता है, लीन मतलब होता है झुकना। एंड हाउ, हाउ होता है कैसे। और स्ट्रेंजर मतलब अजनबी होता है, तो यहाँ स्ट्रेंजर्स ध्यान रखेंगे अजनबियों के लिए। और बातचीत जो होती है स्पीकिंग, ठीक है ना, तो स्पीकिंग मतलब होती है बातचीत, वार्तालाप। और टालना मतलब अवॉइड करना, तो अवॉइड क्रिया तो आपको पता होगी। तो देखिए ज्यादा कठिन वर्ड तो है नहीं, बस आप अच्छे से जमाएंगे इन वर्डों को तो आराम से आपसे ये आंसर बनने लगेगा। तो देखिए पहली चीज आप यहाँ पे देखेंगे, उन्होंने उसे निर्देश दिए, पास्ट सिंपल है जिसमें आपके पास सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। तो दे, और फिर सेकंड फॉर्म लिखेंगे आप गिव का, तो गैव होगा, दे गैव उन्होंने दिए। अब फिर क्या दिए हैं, उसे निर्देश हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मतलब हर उसे, और इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश हो जाएगा। तो दे गेव हर इंस्ट्रक्शन, उन्होंने उसे निर्देश दिए। एज टू जैसे कि, ठीक है ना, एज टू लिखना है जैसे कि अपनी चीजें कहाँ रखना। अब देखिए इस लाइन को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड आएगा कहाँ के लिए, और रखना, रखना के लिए देखिए कीप बताया, लेकिन यहाँ टू कीप लिखेंगे जब भी क्रिया के अंत में ना आता है, वहां यदि कोई टेंस नहीं हो तो टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। तो यहाँ पे पहले आएगा वेयर, फिर आएगा टू कीप, वेयर टू कीप, वेयर टू कीप कहाँ रखना है, हर थिंग्स अपनी चीजें, और फिर इसके बाद
व्हेन मतलब कब, और फिर नॉट टू लीन कब नहीं झुकना है, नॉट टू लीन आउट ऑफ विंडोज कब खिड़कियों के बाहर नहीं झुकना है, व्हेन मतलब कब और नॉट मतलब नहीं। यहां भी टू लीन लिखना होगा, यहां टू अवॉइड, यहां टू कीप, ध्यान रखना टू फर्स्ट फॉर्म। तो वेयर टू कीप कहाँ रखना है, हर थिंग्स अपनी चीजें, और व्हेन मतलब कब, नॉट टू लीन नहीं झुकना है, आउट ऑफ विंडोज खिड़कियों के बाहर, आउट ऑफ विंडोज मतलब खिड़कियों के बाहर, एंड हाउ और कैसे, एंड हाउ और कैसे, टू अवॉइड मतलब टालना है, स्पीकिंग मतलब बातचीत, और किससे, अजनबियों से, तो टू स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबियों से। तो इस प्रकार से आपका आंसर बन जाएगा कि दे गेव हर इंस्ट्रक्शंस एज टू, जैसे, वेयर टू कीप हर थिंग्स, व्हेन कब, नॉट टू लीन नहीं झुकना, आउट ऑफ विंडोज, एंड हाउ और कैसे, टू अवॉइड टालना, स्पीकिंग बातचीत टालना, टू स्ट्रेंजर्स अजनबियों से। तो देखिए आंसर क्या बना है, दे गेव हर इंस्ट्रक्शंस एज टू, उन्होंने उसे निर्देश दिए जैसे कि, वेयर टू कीप कहाँ रखना, हर थिंग्स अपनी चीजें, व्हेन नॉट टू लीन कब नहीं झुकना, आउट ऑफ विंडोज मतलब खिड़कियों से बाहर, एंड हाउ टू अवॉइड किस प्रकार टालना, स्पीकिंग बातचीत को टाल देना, टू स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबियों से। तो देखिए ये तो आसान था, आप लोगों से याद आराम से हो जाएगा। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन भी 2012 में आया हुआ है, तो इस वजह से आईएमपी तो है, लेकिन पहले प्रश्न से कम आईएमपी है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द ऑथर मीन बाय अ सेफ रिमार्क। तो यहां पे यदि हम देखें इसकी मीनिंग क्या है, तो यहां पे देखिए लेखक ने, और मीन मतलब यहां पे कह सकते हैं मतलब होना या अर्थ होना, बाय मतलब के द्वारा, सेफ रिमार्क मतलब एक सुरक्षित, रिमार्क को आप टिप्पणी भी कह सकते हैं, तो एक सुरक्षित टिप्पणी से लेखक का क्या मतलब था। तो यहाँ पे बात हो रही है वो कहानी में आगे कि जब जो है वो लड़की जो है उसी डिब्बे में प्रवेश कर जाती है जिस डिब्बे में लेखक बैठा हुआ था, तो दोनों के बीच बातचीत होने लगती है। तो लेखक जो है ऐसी बातचीत करता है, उसकी तारीफ करता है, कहता है तुम्हारा जो है चेहरा बहुत इंटरेस्टिंग है। यह बात इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि यह बात उसे अच्छी लगेगी, खराब नहीं लगेगी, इस वजह से इस रिमार्क को वह सुरक्षित रिमार्क मानता है। तो देखिए आंसर बताया गया, लेखक ने कहा कि उसके पास एक दिलचस्प चेहरा है। लेखक ने उसकी प्रशंसा करते हुए यह बात कही कि आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग फेस है। इस रिमार्क को लेखक ने सुरक्षित रिमार्क माना। क्यों माना? क्योंकि किसी की आप तारीफ करेंगे तो वो उसे गलत तो समझेगा नहीं, तो मतलब उसने कहा मतलब यह उसे नहीं भड़काएगा, मतलब उसे गुस्सा नहीं करेगा। अब देखिए हम इस लाइन को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इंटरेस्टिंग फेस मतलब एक दिलचस्प चेहरा, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग फेस और इंटरेस्टिंग लिखा है, स्वर से उच्चारण है, तो एक के लिए आर्टिकल एन आर्टिकल आपको लगाना होगा, तो एन इंटरेस्टिंग फेस एक दिलचस्प चेहरा। और बाकी तो देखिए मतलब होता है मीन्स जो मीन क्रिया है, मीन्स यहाँ पे मतलब के लिए लिखेंगे हम, नहीं भड़काएगा। देखिए भड़काना के लिए बस आप याद रखें, भड़काना के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है प्रोवोक, मतलब उकसाना या भड़काना होता है इसका मतलब। और बाकी तो आपको सब वर्ड पता होंगे। यहाँ मानना, कंसीडर होता है मानना, ठीक है ना, तो कंसीडर वर्ड भी आप लोगों को पता होगा, तो कंसीडर हो गया। और बाकी तो सब वर्ड सरल से हैं। तो देखिए पहली लाइन, लेखक ने कहा कि, तो लेखक ने, द ऑथर मतलब लेखक ने, से होता है कहना, से का लेकिन सेकंड फॉर्म होता है सेड मतलब कहा। तो यहां पे हम कह सकते हैं द ऑथर सेड दैट, कहा कि, सी मतलब उसकी बात हो रही है तो सी कहना होगा क्योंकि वो लड़की है। अब उसके पास यदि कोई चीज है तो पास के लिए कौन सा शब्द आप इस्तेमाल करते हो? हैड। जैसे कहते हैं ना क्या, ही हैड आ कार, उसके पास एक कार थी, वैसे ही आप समझ सकते हो उसके पास एक दिलचस्प चेहरा है, तो हम कहेंगे कि सी हैड, फिर सेकेंड नंबर पे आएगा हैड, तो सी हैड
एन इंटरेस्टिंग फेस, उसके पास एक दिलचस्प चेहरा था। ठीक है, यहाँ पे भले ही है आ रहा है, लेकिन आप ध्यान रखना कि जब एक वाक्य पास्ट का है किसी कंजक्शन के द्वारा दूसरा वाक्य जुड़ जाए तो वो भी पास्ट में ही बनाना पड़ता है, भले ही लास्ट में है शब्द है, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं आएगा। क्योंकि देखिए जे है पास्ट सिंपल, तो जे वाक्य भी पास्ट से बनाना पड़ेगा क्योंकि दैट कंजक्शन जुड़ चुका है दोनों के बीच। तो द ऑदर सेड दैट और फिर सी हैड एन इंटरेस्टिंग फेस दिस रिमार्क, इस रिमार्क को द ऑदर लेखक ने आ सेफ रिमार्क मतलब एक सुरक्षित रिमार्क, जे लिखा है आ सेफ रिमार्क एक सुरक्षित रिमार्क, कंसीडर करना मतलब होता है मानना। एक है तो अब वाक्य देखें, दिस रिमार्क, इस रिमार्क को द ऑदर लेखक ने कंसीडर्ड, सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल है, कंसीडर्ड मतलब माना, आ सेफ रिमार्क मतलब आ सेफ रिमार्क एक सुरक्षित रिमार्क। तो दिस रिमार्क, इस रिमार्क को द ऑदर लेखक ने कंसीडर्ड माना, आ सेफ रिमार्क एक सुरक्षित रिमार्क माना। मीन्स मतलब, मीन्स होता है मतलब, और फिर यह उसे नहीं भड़काएगा, यह मतलब जो उसने रिमार्क किया है मतलब जो उसने टिप्पणी की है वो उसे उकसा नहीं सकती, उसे खराब नहीं लगेगा। तो मीन्स इट मतलब यह है, उसे मतलब उस लड़की को हर कहेंगे हम, और नॉट मतलब नहीं, और भड़काना प्रोवोक हमने बताया है, तो नॉट प्रोवोक मतलब नहीं भड़काएगा। तो मीन्स इट, अब देखिए सहायक क्रिया फ्यूचर सिंपल है, इट के हिसाब से विल लगेगी, लेकिन घटनाएं जब पास्ट की होती हैं मतलब हम कहानी जो बता रहे हैं पास्ट की कहानी है तो विल ना लग के विल का पास्ट फॉर्म वुड लग जाएगा। तो मीन्स इट मतलब यह है, वुड नॉट प्रोवोक हर हो जाएगा फिर ट्रांसलेट, तो यहां मीन्स इट वुड नॉट प्रोवोक हर। तो देखिए यहां पूरा आंसर क्या है, द ऑदर सेड दैट सी हैड एन इंटरेस्टिंग फेस दिस रिमार्क द ऑदर considered a safe remark means it would not provoke her। तो देखिए आंसर क्या है, द ऑदर सेड दैट, लेखक ने कहा कि सी हैड एन इंटरेस्टिंग फेस, उसका एक दिलचस्प चेहरा है, दिस रिमार्क, इस रिमार्क को द ऑदर लेखक ने कंसीडर्ड मान लिया, आ सेफ रिमार्क एक सुरक्षित रिमार्क माना, मीन्स मतलब इट वुड नॉट प्रोवोक यह नहीं भड़काएगा, हर मतलब उससे नहीं भड़काएगा। तो देखिए ज्यादा कठिन नहीं है, फिर भी यहाँ पे दो लाइनें जो हैं जरूर आपको अच्छे से करनी होंगी, तो यह आंसर भी आपसे आराम से बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट वाज द ऑदर ट्राइंग टू लाफ एट। देखिए ट्राई मतलब प्रयास करना, लाफ मतलब हंसने का, और व्हाट एट लिखा है मतलब किस बात पर लेखक हंसने का प्रयास कर रहा था, ऐसी क्या बात हो गई थी। तो देखिए जब लेखक ने कमेंट किया कि आपका एक इंटरेस्टिंग फेस है, तो उस लड़की ने उत्तर दिया कि आप महिलाओं के कुछ ज्यादा ही जो है प्रशंसक लगते हो। तो उसने जो है आखिर पूछा, तुम जो है क्यों सीरियस, क्यों गंभीर रहते हो महिलाओं पर टिप्पणी करने में। तो यहाँ लेखक के पास कुछ जवाब नहीं था और उसने हंसना शुरू कर दिया, मतलब वो हंसने का प्रयास, बिल्कुल मुस्कान उसकी आ गई चेहरे पे। तो देखिए आंसर क्या बताया गया, जब लड़की ने लेखक की गंभीरता के बारे में टिप्पणी की और उसने इसके लिए कारण पूछा तो ही लेखक हंसने का प्रयास कर रहा था। मतलब यहाँ पे लड़की ने पूछा कि तुम जो है क्यों प्रशंसक रहते हो लड़कियों के, औरतों के। तो यहाँ पे जब उसके लिए कारण पूछा उस लड़की ने लेखक से, तो लेखक के पास कोई जवाब नहीं था, वो हंसने का प्रयास करने लगा था। अब देखिए हम इन 3 लाइनों का ट्रांसलेट कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए गंभीरता की यदि हम बात करें, सीरियस होता है गंभीर, तो ध्यान देना सीरियस तो आप लोगों ने वर्ड पढ़ा होगा, सीरियस मतलब होता है गंभीर, लेकिन गंभीरता NESS और जोड़ दीजिए तो सीरियसनेस होती है गंभीरता। और लेखक की तो द ऑदर अपोस्ट्रॉफी एस का यदि हम प्रयोग करें तो द ऑदर और फिर द ऑदर में अपोस्ट्रॉफी एस फिर सीरियसनेस आप लिखेंगे।
वैन होता है जब, द गर्ल मतलब लड़की ने, तो वैन द गर्ल हो गया, द ऑदर्स सीरियसनेस हो गया, और अबाउट मतलब के बारे में टिप्पणी करना। देखिए अभी अभी हमने जो है बताया था आपको रिमार्क, रिमार्क मतलब टिप्पणी भी होता है और टिप्पणी करना भी होता है, और इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है रिमार्क्ड, तो रिमार्क्ड हो जाएगा। और इसके लिए कारण पूछा, कारण होता है रीजन, रीजन तो आप लोगों को पता होगा कारण, और पूछना होता है आस्क, आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो देखिए आंसर बहुत आसान सा है। पहली लाइन यदि हम देखें पास्ट सिंपल, दूसरी लाइन पास्ट सिंपल, तीसरी लाइन क्वेश्चन की लाइन। देखिए वैन द गर्ल जब लड़की ने, वैन द गर्ल जब लड़की ने रिमार्क्ड, पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा, रिमार्क्ड अबाउट के बारे में, और फिर द ऑदर्स, द ऑदर अपोस्ट्रोफी सीरियसनेस, तो द ऑदर्स सीरियसनेस, तो व्हेन द गर्ल रिमार्क्ड अबाउट द ऑदर्स सीरियसनेस एंड, और उसने मतलब उस लड़की ने, तो एंड सी और उसने। अब देखिए पास्ट सिंपल फिर है, सेकंड फॉर्म लगाएंगे आस्क्ड, ठीक है, पूछना का सेकंड फॉर्म आस्क्ड, और क्या पूछा है, द रीजन कर सकते हैं आप, द रीजन उसने कारण पूछा, और फॉर इट इसके लिए, देखिए के लिए तो फॉर होता है, और इस मतलब गंभीरता, आप गंभीर क्यों हो, तो इस बात के लिए, तो इस बात को आप क्या कहेंगे, इट कह सकते हैं, तो फॉर इट हो जाएगा इसके लिए, तो एंड सी और उसने आस्क्ड द रीजन फॉर इट इसके लिए कारण पूछा, तो लेखक जो है हंसने का प्रयास कर रहा था। क्वेश्चन की लाइन बस आपको वाज स्थान पे अब लगानी होगी सहायक क्रिया, तो यहां से यहां तक जो है आप क्वेश्चन की लाइन लिख देते हो, तो तीसरी लाइन यहां तक ट्रांसलेट हो जाएगी। तो देखिए आंसर दोबारा देख लेते हैं तीनों लाइनों का। व्हेन द गर्ल जब लड़की ने, रिमार्क्ड टिप्पणी की, अबाउट के बारे में, द ऑदर्स सीरियसनेस लेखक की गंभीरता के बारे में, एंड सी आस्क्ड द रीजन फॉर इट, इसके बाद क्वेश्चन की लाइन, द ऑदर वाज ट्राइंग टू लाफ एट, लेखक जो है हंसने का प्रयास करने लगा था। तो देखिए आंसर कैसे हमने लिखा है, व्हेन द गर्ल जब लड़की ने, रिमार्क्ड टिप्पणी की, अबाउट द ऑदर्स सीरियसनेस लेखक की गंभीरता के बारे में, एंड सी आस्क्ड और उसने पूछा, द रीजन पूछा, फॉर इट इसके लिए, तो द ऑदर वाज ट्राइंग टू लाफ एट क्वेश्चन की लाइन, इसलिए लेखक जो है हंसने का प्रयास करने लगा। तो देखिए ये तो और सरल था। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑदर नो दैट, नो मतलब होता है जानना या पता चलना, तो लेखक ने कैसे जाना या लेखक को कैसे पता चला कि द ट्रेन वाज गोइंग टू स्टॉप, के ट्रेन रुकने वाली है, एट द स्टेशन स्टेशन पर, तो लेखक को कैसे पता चला कि ट्रेन स्टेशन पे रुकने वाली है। तो क्या होता है, अब लेखक तो अंधा था, इस वजह से वह देख तो सकता नहीं था, तो उसने क्या किया, इंजन की सीटी सुनी, मतलब इंजन ने सीटी बजाई, तो उसे लगा कि ट्रेन जो है रुकने वाली होगी। और एक चीज और कि जो गाड़ी के पहिए होते हैं उनकी आवाज जो है वो लय क्या हो जाती है, बदल जाती है, मतलब जब तेज तेज चलती है ट्रेन तो अलग लय होती है, उनकी अलग आवाज होती है पहियों की, लेकिन जब धीरे धीरे रुकने वाली होती है तो अलग उनकी आवाज और लय बदल जाती है पहियों की। इससे ही लेखक को लगा होगा कि ट्रेन स्टेशन पे रुकने वाली है। तो देखिए आंसर बताया गया, लेखक ने यह इसलिए जान लिया कि ट्रेन स्टेशन पर रुकने वाली है क्योंकि इंजन ने सीटी बजाई और गाड़ी के पहियों ने अपनी आवाज एवं लय बदल ली। तो देखिए अब हम इन तीन लाइनों का ट्रांसलेट करते हैं। तो पहली लाइन तो क्वेश्चन की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी लाइन देखिए, इंजन को इंजन ही कहते हैं। सीटी बजाना की यदि हम बात करें तो देखिए सीटी बजाना जो होता है विसिल क्रिया होती है, विसिल, विसिल मतलब होता है सीटी बजाना, और विसिल्ड इसका सेकंड फॉर्म, तो यहाँ विसिल्ड आप लोगों ने सुना भी होगा। और गाड़ी के पहियों की यदि हम बात करें तो यहाँ पे कहा जाता है, गाड़ी के पहियों के लिए कैरीज व्हील्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो कैरीज मतलब होता है गाड़ी की बात होती है, और व्हील्स मतलब जो होते हैं उसके पहिए होते हैं, तो कैरीज व्हील्स मतलब गाड़ी के
पहिए, तो आप ध्यान रखना कैरिज व्हील्स हो गए गाड़ी के पहिए। और फिर आवाज मतलब हम कह सकते हैं साउंड कह सकते हैं। और लय के लिए जो वर्ड होता है वो होता है रिदम। तो रिदम तो आप लोगों को पता होगा, रिदम मतलब होता ही है लय। और यहाँ आवाज मतलब हम कह सकते हैं साउंड कह सकते हैं आवाज के लिए। तो यहाँ पे अब देखिए, और बदलना मतलब एक प्रकार से चेंज कर लेना हो गया, तो यहाँ चेंज क्रिया। तो बाकी तो सब वर्ड आप लोगों को पता है। देखिए अब पहली लाइन की यदि हम बात करें तो यहां से आपको यहां तक लिखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना अब हमने डिड नहीं लिखा है तो नो का सेकंड फॉर्म आप न्यू कर दोगे। तो द ऑदर न्यू दैट द ट्रेन वाज गोइंग टू स्टॉप एट द स्टेशन, और लास्ट में आप लिखोगे बिकॉज मतलब क्योंकि। और फिर इसके बाद इंजन ने सीटी बजाई, पास्ट सिंपल है तो सब्जेक्ट होगा द इंजन, और विसिल्ड मतलब सीटी बजाई। एंड और गाड़ी के पहियों की बात करें तो हमने अभी आपको बताया कैरिज व्हील्स मतलब होते हैं गाड़ी के पहिए। तो एंड द कैरिज व्हील्स और गाड़ी के पहियों ने चेंज बदल दी। चेंज का सेकंड फॉर्म आप लिखेंगे बदल दी, क्योंकि पास्ट सिंपल है। और क्या बदल दी? अपनी आवाज एवं लय, जे हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और अपनी, अब गाड़ी के पहिए बहुत सारे हैं मतलब दे हो गए, दे कैटेगरी में दे का दियर होगा फिर, तो यहाँ पे हो जाएगा दियर साउंड एंड रिदम हो जाएगा। तो देखिए आंसर क्या होगा, एंड कैरिज व्हील्स, एंड द लगा सकते हैं आप, एंड द कैरिज व्हील्स चेंज बदल दी, और दियर साउंड एंड रिदम। तो देखिए पूरा आंसर क्या हुआ, पहली लाइन तो यहां से यहां तक क्वेश्चन की, फिर बिकॉज लिखा, द इंजन ने विसिल्ड मतलब सीटी बजाई, एंड द कैरिज व्हील्स और गाड़ी के पहियों ने चेंज बदल दी, दियर साउंड एंड रिदम अपनी आवाज एवं लय। तो देखिए आंसर क्या बना, पहली लाइन तो क्वेश्चन की हो गई द ऑदर, और फिर न्यू सेकंड फॉर्म, पूरी लाइन क्वेश्चन की, लास्ट में बिकॉज लिखा। फिर द इंजन विसिल्ड, इंजन ने सीटी बजाई, एंड द कैरिज व्हील्स गाड़ी के पहियों ने चेंज बदल दी, दियर साउंड एंड रिदम अपनी आवाज और लय बदल दी। तो इस प्रकार से देखिए यह क्वेश्चन और यह क्वेश्चन भले ही परीक्षा में नहीं आया है, लेकिन आप इसे भी करके चलें। तो आज हमने 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर किए, जे चारों आप रिपीट भी करते चलना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे के वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।